अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। और आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। शुक्रिया। Mendeleev, in his periodic table, arranged the elements according to their atomic masses। क्योंकि मेंडलीव ने अपने periodic टेबल में एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया था। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड आएगा मासेस। नेक्स्ट है जी सेकंड फिल इन द ब्लैंक, उसमें है जी वर्टिकल कॉलम इन मॉडर्न periodic टेबल आर कॉल्ड। तो इसमें आ जाएगा ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। क्योंकि मॉडर्न periodic टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। आगे है जी थर्ड फिल इन द ब्लैंक, उसमें है मेंबर ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड हेलोजेंस एंड अल्कली मेटल्स इज द फैमिली मेंबर ऑफ 1A ग्रुप। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है जी मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। Fifth fill in the blanks है जी hydrogen can be placed above the group 1A, 4A and 7A of the periodic table। और ये बात मैंने आपको द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाले टॉपिक में भी बहुत अच्छी तरह बताई थी। आगे है जी शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली द रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा रिपल्शन। आगे है जी नोबल गैसेस have the highest values of ionization energy due to their complete outermost shell। उसके बाद आ जाता है जी when a second electron is added to a Uran negative ion, the incoming electron is repelled by the already present negative charge। आगे है जी ninth fill in the blanks, due to having partially filled d orbital, transition metals usually show वेरिएबल वैलेंसी। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रांजिशन मेटल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलोजेंस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और इनके इंक्रीज करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। ये मैंने आपको अपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाली वीडियो में भी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो इसमें पहला है जी कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज द करेक्ट वन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन है, जिसमें बेरियम का साइज जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है। आगे है जी मार्क द करेक्ट आंसर। इसमें जो सोडियम Na पॉजिटिव है इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। और इसमें जो है ऑप्शन सी जो है जो करेक्ट है, जिसमें वो लिखा हुआ है ऑल द अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। क्योंकि तो हम भी तमाम अल्कली मेटल्स जो हैं वो 1A ग्रुप से बिलोंग करती हैं। आगे फोर्थ वन है जी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर डी है ऑल द मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्योंकि मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स नहीं बनाती, मेटल बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। आगे फिफ्थ नंबर पे है जी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। हाइड्रोजन रिजेंबल इन द प्रॉपर्टीज विद ग्रुप 1A, 4A एंड 7A एलिमेंट्स। आगे है जी मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, और ये नंबर 6 पे है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम।
और लास्ट पे है जी 7th नंबर मल्टीपल चॉइस, जिसमें पूछते हैं कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेकंड नंबर वाली बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये थी जी आपकी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो कि हमने कर ली है। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आगे इस एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को आसान गौर से देखा हो तो आप वो क्वेश्चंस खुद हल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्यूरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।